क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों का दिल से एक बार मैं स्वागत करता हूं। हा वीडियो दोनों मीडियम साठी है। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए और मराठी मीडियम के लिए। आई मीन इंग्लिश और मराठी मीडियम के लिए। तो शुरू करते इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर ब्लैंक मैप जो होते हैं, ब्लैंक मैप्स को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे बहुत बार सवाल आते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू फिर। ठीक है। सो ब्लैंक मैप के अंदर सवाल कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। तर आता हा प्रश्न जो आहे तो थोड़ा मराठीत है, बट आप समझने वाले को इशारा कॉफी ऐसे आप समझ जाइए कि आपको यहां पे इंडिया के मैप के अंदर क्या दिखाना है बेटा। इंडिया के मैप के अंदर कोई सो भी इसमें से 4 चीजें दिखानी है। त्या मतलब पहिलं थरचं वाळवंट, थार डेजर्ट दिखाना है। दूसरी बात लद्दाख दिखाना है, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। तीसरी चीज हमें दिखानी है 0 to 20% अर्बनाइजेशन हुआ ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है, पूर्वेकडचं एक लोकसंख्या 0 ते 20% दरम्यान असलेलं एक राज्य आहे, ते दाखवायचंय। आणि भारताच्या अतिउत्तरेकडील सफरचंद उत्पादक राज्य, जो भारत के नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा एप्पल्स को ग्रो करने वाला स्टेट कौन सा है। साथ ही साथ चेन्नई का आपको बंदर दिखाना है, पोर्ट ऑफ द चेन्नई। साथ ही साथ कन्याकुमारी पर्यटन केंद्र, कन्याकुमारी आपको यहाँ पे मैप में दिखाना है। तो इनमें से कितनी चीजें दिखानी है बेटा? 4 चीजें दिखानी है। तो चलिए मैप में अंदर दिखाते हैं। सो एक ऐसा मैप आपको मिलेगा मैप के लिए, और इसके अंदर हम क्वेश्चन वाइज, जैसे सबसे पहले हमें क्या दिखाने को बोला था उन्होंने, तो आप क्या करोगे, जो भी चीज आप दिखा रहे हो, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था उनका, तो उसके नीचे कुछ ऐसा डालेंगे। और थार का ये डेजर्ट है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का ये डेजर्ट आप यहां पे दिखाएंगे। दूसरा जो था उनका कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दिखाओ। तो लद्दाख आपको पता है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है यहां पे, अगर हम लद्दाख को देखें तो। ठीक है, दिस वन इज द लार्जेस्ट केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद 0 से 20% तक अर्बनाइजेशन, नागरीकरण मींस अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जिस स्टेट का हुआ है उस स्टेट का नाम है ओडिशा। ओके, उसका नाम क्या है बेटा? ओडिशा, या इसको ओडिशा भी बोला जाता है। ओके, ओडिशा। तो ये यहां पे है, वी हैव शोन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके नीचे 2 डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और साथ ही साथ आपको एक सूची भी साइड में दिखानी है, एक इंडेक्स भी दिखाना है। ठीक है, एक क्या दिखाएंगे आप? इंडेक्स, जो कि डिटरमाइन करेगा कि आपने किस चीज के लिए क्या यूज किया है। जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स दिखाया गया है कि 3 लाइन फॉर द थार डेजर्ट, दिस काइंड ऑफ लाइन फॉर द लद्दाख, and this kind of box which is filled, that is for Odisha, and सफरचंद दिखाने हैं। तो सफरचंद कहां पे मिलते हैं बेटा? जम्मू कश्मीर में। ये जो लद्दाख का साइड का पार्ट है, यहां पे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हियर वी गेट एप्पल्स। तो यहाँ पे एप्पल का कुछ आप डाल सकते हो लोगो, बस एप्पल फोन का मत डालना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और 3 नंबर का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब है चेन्नई पोर्ट दिखाना है। तो दिस वन इज द तमिलनाडु स्टेट। आपको सारी स्टेट पता होनी चाहिए, एक बार हम पूरा इसको कर लेंगे। चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। और वहां पे आपको पोर्ट कहां पे होता है? कोस्टल रीजन में होता है, किनारी भागामध्ये जे आहे ते बंदर असतं। सो यू हैव टू शो हियर। देन कन्याकुमारी पोर्ट, वो भी तमिलनाडु में ही है, बस साउदर्न रीजन में है। ठीक है, सो हियर इज द कन्याकुमारी पोर्ट। बस इसका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके नीचे 5 आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है कन्याकुमारी का। तो इस तरीके से आप जो है पूरा जो मैप है वो फील कर सकते हो एग्जाम के अंदर, और इसके पूरे के पूरे जितने भी मार्क्स वो अलॉट करते हैं, 2 मार्क तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसके साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि ब्राजील के ऊपर है। हमें यहाँ पे कॉन्डोर दिखाना है। ठीक है, जो कि ब्राजील के अंदर उड़ने वाला एक बहुत ऊंचाई के ऊपर उड़ने वाला एक पक्षी है। ठीक है, उसके बाद ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट में, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में जो बहुत ज्यादा कम डेंसिटी
जहां पे है ऐसा एक राज्य आहे ब्राझीलच्या अति उत्तरेकडे ज्या ठिकाणी कमी घनता आहे असं एक राज्य आहे ते आपल्याला दाखवायचं आहे. थर्ड में ब्राजील के साउदर्न मोस्ट पार्ट में सोयाबीन को कल्टिवेट करने वाला स्टेट कौन सा है. ब्राझीलच्या अति दक्षिणेकडे सोयाबीनाचं शेती करणारा उत्पादन करणारा राज्य कोणतं आहे. आणि विक्टोरिया बंदर कहां पे है, साथ ही साथ रियो दे जेनेरो दिखाना है और ब्राजिलिया नाम का एक पोर्ट है एयरपोर्ट वो दिखाना है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ब्लैंक मैप होना चाहिए एंड स्टार्ट करते कोंडोर से. यहाँ पे जो आपको ये नॉर्दर्न स्टेट, इसका नाम क्या है, किस किस को पता है, ये जो स्टेट यहाँ पे दिखाई गई है इसका नाम क्या है. तो इसके लिए आपको ब्राजील का ऐसा ये जो मैनस नाम की जगह है यहाँ पे, इसके बारे में पता होना चाहिए. तो ये मैनस में आपको कॉन्डोर नाम का जो पक्षी है वो देखने को मिलता है. साथ जो आपको नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के अंदर बोला था कि जहां पे सबसे कम क्या है, डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी है, सगळ्यात कमी डेन्सिटी आहे, सगळ्यात कमी घनता आहे, ते रोराइमा नावाचं ठिकाण इथं तुम्ही बघू शकता. देन द थर्ड क्वेश्चन कहां पे गया, हाँ फोर्थ दिख रहा है, विक्टोरिया पोर्ट यहां पे है एट दिस रीजन. ये कौन सा पार्ट है, ब्राजील का ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वेकडचा भाग है. त्यानंतर रियो दे जनेरो हियर, थोड़ा अंदर भी इसको ले सकते हो, पानी में नहीं जाना चाहिए, रियो दे जेनेरियो. एंड ब्राजील का ब्राजिलिया नाम का एयरपोर्ट, दिस वन इज द यू कैन से ब्राजिलिया रीजन. एंड यहां पे जो है क्या है, ब्राजिलिया के अंदर, ब्राजीली के अंदर ब्राजिलिया नाम का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वी हैव टू शो. और इस तरीके से आप कोई सी भी चार चीजें इस मैप के अंदर दिखा देंगे तो आपको चल जाएगा. ठीक है, तो बस इसका एक क्या करना है, साइड में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसी आप एक इंडेक्स बनाएंगे. ठीक है, ऐसा एक इंडेक्स बनेगा. एक साइड के अंदर आप पहले तो 1 2 3 4 ऐसे नाम देते थे हम. ठीक है, पहले 1 2 3 4 या फिर इसको हम नंबर ऐसा कुछ दे देंगे. इसके साइड में और एक सेक्शन बनाएंगे, ये थोड़ा सा कम रखना, यहाँ पे मैंने ज्यादा बना दिया. 1 2 3 4 दिखाने हैं तो चार चीजों के लिए चार, जिसको जैसे दिखाना है उसके लिए वैसा साइन आप यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर. इसको आप क्या नाम देंगे कि आप जिस तरीके से इसको दर्शा रहे हैं तो उसको सांकेतिक चिन्ह बोला जाता है. ओके, सांकेतिक चिन्ह आप इसको नाम दे सकते हैं. एंड साथ ही साथ यहाँ पे उस जगह का नाम, प्लेस ऑफ दैट वेयर यू वांट टू शो, और यहाँ पे इसके नाम लिखिए 1 2 3 4 जो भी चीजें आप दिखा रहे हो. एंड ये सारी चीजें होने के बाद इसको ऊपर ये मत भूलना कि ये सूची है, ये इंडेक्स है. ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के बाद आपको इस चीज के कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, बट आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकता. इट इज लाइक कि ब्राजील के मैप में हमें कोई कौन सी स्टेट कहां पे ये पता ही नहीं है. ओके, सो थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है. ऐसे वाले तो आपको ऐसे भी आ जाते, ब्राजील का कोस्टल रीजन कौन सा है, तो ये वाला है सर. ठीक है, क्योंकि कोस्टल रीजन हमें पता है ईस्टर्न साइड में ही आता है. ब्राजील का म्हणजे ब्राझीलचा जर पूर्व भाग आहे त्या बाजूलाच ब्राझीलमध्ये काय आहे, समुद्र किनारा है. सो ये पता है आपको. इंडिया का तो नींद में भी बता देंगे आप ये वाला है. देन अजून एक प्रश्न है और एक क्वेश्चन है कि आपको इंडिया के मैप के अंदर सिक्किम दिखाना है, नर्मदा रिवर दिखानी है, साथ ही साथ कोल्ड डेजर्ट जो है इंडिया का लद्दाख वो दिखाना है, एक शिंगी गेंडा वन हॉर्न रायनासोरस दिखाना है, एंड दक्षिण भारतातील उच्च लोकसंख्या घनता असलेलं राज्य, सबसे ज्यादा डेंसिटी जहां पे है, कहां पे, दक्षिण भारत में, वो एक स्टेट दिखाना है आपको. तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, इससे पहले भी मैंने इसका एक वीडियो लिया था. जैसे कोल्ड डेजर्ट पूछे तो कोल्ड डेजर्ट के लिए यहाँ पे लद्दाख आ गया हमारा. ठीक है, सिक्किम के बारे में सवाल था, सिक्किम दिखा दिया. वन हॉर्न राइनासोरस कहां पे है बेटा, ये आसाम में है. ठीक है, ये आसाम में है. उसके बाद हमें तमिलनाडु जहां पे हाई डेंसिटी है साउथ इंडिया में, मुंबई का एक पोर्ट दिखा दिया, और नर्मदा रिवर यहाँ पे हमने सबको नाम देके जो है एक सूची बनाकर आप इसको दर्शा सकते हो. अगला जो सवाल है
यहाँ पे हमें एक मैप दिख रहा है, खालील नकाशा वाचा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्या। ऐसा भी एक सवाल आ सकता है कि जहां पे मैप फिल नहीं करना है, बट आपको मैप के ऊपर क्वेश्चन है, मैप को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि पिको दी नेब्लिना की हाइट दिख रही है यहाँ पे 3014, यहाँ पे अमेजोन रिवर दिख रही है, और अमेजोन बेसिन साथ ही साथ ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच हमें एक जिंगू नाम की रिवर दिख रही है। गुयाना हाईलैंड्स है, साथ ही साथ गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में अमेजोन रिवर है। पैंटनल दिख रहा है जहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा, वहां पे हमें एनाकोंडास देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा एक स्कारपमेंट वगैरह ये सारी चीजें दिख रही है हमें, पैम्पास रीजन भी दिख रही है। तो अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अमेझॉन नदीच्या खोऱ्याची उंची किती आहे? ओके, अमेझॉन रिवर का जो पूरा बेसिन है उसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट इन बिटवीन है, ऐसी कोई परफेक्ट हाइट है नहीं। तो आप 0 मीटर से 200 मीटर के बीच में, 200 मीटर के बीच में अमेजॉन के बेसिन की हाइट यहां पे बता सकते हैं। अमेझॉन नदीचं खोरं कोणत्या दोन उंच प्रदेशामध्ये आहे? अभी अभी हमने देखा, एक तो गियाना हाईलैंड्स था और दूसरा कौन सा था? एक था ब्राजीलियन हाईलैंड, या ब्राजीलियन था, कौन सा था मैप में देखना पड़ेगा, ठीक है। अमेजॉन कौन से इसमें है? ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में, और यहाँ पे गियाना हाईलैंड के बीच में, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गियाना हाईलैंड, ओके। बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। उसके बाद है पिको दी नेब्लिना की हाइट कितनी? ये जो पीक है, पिको दी नेब्लिना नावाचं जे शिखर आहे, याची उंची किती आहे? 3014। आताच पाहिलं आपण, ते मीटर मध्ये, हे मीटर आहे ते लिहायला विसरू नका। पुढचा प्रश्न आहे, काटिंगा क्षेत्र ब्राजीलच्या कोणत्या दिशेला आहे? मैप में देखना पड़ेगा। काटिंगा रीजन यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, इन्होंने क्या दिया हमें उसको? ईशान्य दिशा, ओके। मतलब आप इसको अगर इंग्लिश वाले हो तो आप किसको क्या बोलेंगे? ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके। तो काटिंगा प्रदेश, काटिंगा का रीजन कहां पे आता है? काटिंगा रीजन आता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। सो आपण इथं काय लिहायचं? या ठिकाणी ईशान्य दिशेला, ठीक आहे। जे मराठी विद्यार्थी आहेत त्यांनी ईशान्य दिशेला लिहा, जे इंग्लिश आहेत त्यांनी नॉर्थ ईस्ट रीजन मध्ये लिहा। ब्राझीलच्या दक्षिणेला कोणता गवताळ प्रदेश है? सगळ्यांनाच माहिती है। सो आपको पता है ब्राजील के साउदर्न पार्ट में कौन सा जो है एक ग्रासलैंड एरिया है, तो उसका नाम आपको पता होगा, पैम्पास, ओके। सो पैम्पास नाम का एक ग्रासलैंड रीजन आपको देखने को मिलता है ब्राजील के साउथ में, और इसके आंसर्स भी जो है वो मैंने यहाँ पे देके रखे हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको दूं, क्योंकि ये मैं सॉल्व करूंगा, मैं थोड़ी एग्जाम देने वाला हूं। आपको एग्जाम देनी है तो आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। लेट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। इनके स्क्रीनशॉट निकालो और ये मैप में आज ही भरो। ये क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, MIMP। जो भी ये सॉल्व करेगा उसका मैप का कोई भी सवाल नहीं जाने वाला एग्जाम में। MIMP है, मराठीच्या विद्यार्थ्यांनी पण करा आणि इंग्लिश वाल्यांनी करा, तुम्हाला समजतंय, मला माहिती आहे, महाराष्ट्रातच राहता तुम्ही, ठीक आहे। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वन अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, वन अनदर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके इसको घर पे सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ वन मोर सेक्शन, वो भी आईएमपी है, ये सबसे आईएमपी है, यम आईएमपी कर दो इसको। आपको पता चलेगा एग्जाम के बाद कि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इससे पहले इसको सॉल्व करके रखो तो आपका फायदा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। एंड अब कुछ मेरे पास है क्या कोई सवाल? हाँ, ऐसे कुछ इंडिया के मैप के ऊपर बेस्ड सवाल भी आते हैं। जैसे आपको पूछेंगे विंध्य रेंज कौन से दो रिवर्स के बीच का एक जल विभाजक है, मतलब हा जो विंध्य पर्वत आहे तर कोणत्या दोन नद्यांना सेपरेट करतो। साथ ही साथ द्वीपकल्पीय दक्षिणेकडील नदीचं नाव सांगा। तो इन सब सवालों के आंसर्स आपको कब पता चलेंगे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको अरावली रेंज दिख रही है, उसी के साइड में यहाँ पे विंध्य रेंज भी है, ओके। यहाँ पे विंध्या रेंज भी है, और विंध्या रेंज को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये मैप थोड़ा अनक्लियर है, बट यहाँ पे एक पता चल जाता है कि नर्मदा तापी को जो है डिवाइड करने के अंदर इसका रोल है। उसके बाद
पूर्व घाटात दाखवलेल्या शिखराचं नाव लिहा. जो यहाँ पे आपको वेस्ट ईस्टर्न घाट दिख रहे हैं, इसके अंदर एक यहाँ पे पीक दिखाया गया है, तो उस पीक का नाम क्या है? ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि यहाँ पे एक अनक्लियर है, ये दोडा बेट्टा है, क्या है, नल्ला मल्ला, ये पता ही नहीं चल रहा. ठीक है, बट स्टिल आपको मैं कमेंट बॉक्स के अंदर बोलूंगा कि उसका एक आंसर कर दो. साथ ही साथ मैप के अंदर आप ये सारी चीजें, दुष्काल चतुर्भुज प्रदेश मतलब क्या होता है? दुष्काल चतुर्भुज प्रदेश मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं? ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल. ओके, सो डॉट क्वाड्रिलैटरल एनाकोंडा कहाँ पे है, पंपास कहाँ पे है, ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया, ये सारी चीजें आपको दिखानी है. ठीक है, सो थँक यू सो मच. इस व्हिडिओ का आपको बहुत ही हेल्प हुआ, या व्हिडिओचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. या व्हिडिओला लँग्वेज बेस जर तुम्ही घेतलं तो दोन्ही लँग्वेजसाठी हा व्हिडिओ कामाचा है. दोनों लैंग्वेज के लिए हेल्पफुल वीडियो है. तो आप बस इसके अंदर के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट लेके आप उनको सॉल्व करो. आपको मैं गारंटी देता हूं आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कितने कितने रुपए का आता है ये? ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए आपके जाएंगे. कितने रुपए जाएंगे? 15 से 20 रुपए, ये जो आप मैप्स खरीदने वाले हो, ब्लैंक मैप. लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो 10-20 रुपए से कहीं ज्यादा होगा. ठीक है, तो ज्योग्राफी का पेपर फाड़ना है तो ये सारी चीजें करनी होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में.